अब बात एमपी में रामराज्य के दावे और शिवराज के खिलाफ नरम पड़ते असंतुष्ट नेताओं की। एक दिन पहले एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए तो बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के खाते में आईं। जीत के बाद कमलनाथ ने शिवराज को बधाई दी तो शिवराज ने कहा कि एमपी में रामराज लाएंगे। एमपी में उपचुनाव की जंग अब खत्म हो चुकी है। मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए मंगल लेकर आया और 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस जीत के बाद अब बीजेपी 126 विधायकों के साथ एमपी का सबसे बड़ा सियासी दल बन गया है। उपचुनाव में बड़ी जीत के साथ ये तो साफ हो ही गया कि अब 2023 तक शिवराज सरकार बनी रहेगी। मगर शिवराज पर सवाल उठाने वाले, उनके नेतृत्व में कमियां निकालने वाले असंतुष्ट धड़े ने भी सरेंडर कर दिया। जरा ये तस्वीरें देखिए। जीत के बाद भोपाल में शिवराज का सम्मान किया गया। अब तक असंतुष्टों का नेतृत्व करने वाले रघुनंदन शर्मा ने शिवराज की जमकर तारीफ की तो शिवराज ने भी कह दिया अब एमपी में रामराज लाएंगे। आज के दिन की मैंने शुरुआत तुलसी मानस प्रतिष्ठान की बैठक के साथ की है और अब रामराज कैसे मध्य प्रदेश में आए। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, तो काफी हद तक उस दिशा में काम करना है। आज यहां से काम का प्रारंभ किया है। बीजेपी की जीत के बाद क्या अपने क्या पर आए, हर कोई शिवराज को बधाई दे रहा है। एक तरफ जहां कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ शिवराज को बधाई देने पहुंचे तो साथ ही उमा भारती ने भी जीत के पीछे शिवराज, वीडी शर्मा और सिंधिया की तिकड़ी को वजह बता दिया। उमा का कहना है ये तिकड़ी अब कभी कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देगी, तो कमलनाथ ने हार की समीक्षा करने की बात कही है। तो इसमें पहला श्रेय तो मैं जनता को, कार्यकर्ताओं को दूंगी, दूसरा मोदी जी के नाम को दूंगी और तीसरा ये 3 लोग जिसमें शिवराज जी लीडर थे, वीडी शर्मा शुभंकर थे, तो जब से आए हैं तब से अच्छा हो रहा है बीजेपी में। और ज्योतिरादित्य प्रलयंकर थे, वो प्रलय ले आए। पहले हमारा सुपड़ा साफ किया, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और हमें विजय दिला दी। हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष से कोई अड़चन नहीं आने वाली। सर, चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए सर, क्या अपेक्षा, मतलब क्योंकि कांग्रेस हम समीक्षा करेंगे। आज मैंने मीटिंग बुलाई है। पर सर, जीत हार का अंतर काफी रहा है कुछ। सर, कहाँ कांग्रेस सबकी समीक्षा होगी। अभी सब पर टिप्पणी करना मैं सोचता हूँ। तो क्या नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में अब सब ठीक हो गया है? ऐसा नहीं है। जीत के बाद जहां बीजेपी में मंत्री बनाने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है तो कांग्रेस में हार का ठीकरा अब नई विचारधारा पर फूटने लगा है। विंध्य से बीजेपी के सीनियर विधायक गिरीश गौतम ने विधायक बनाने की मांग की है तो वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर निशाना साध दिया। अब ये तो संगठन की बात है, संगठन विचार करेगा इस बात में। जनता की अपेक्षा है कि विंध्य को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। जिन नेताओं ने कहा उनके निजी विचार होंगे। मैं इस तरीके से अपनी कमजोरी की बात को छोटा नहीं करना चाहता। ईवीएम में गड़बड़ियां हुई होंगी, मेरे पास तो कुछ प्रमाण नहीं है, पर जिनने कहा है उनके पास कुछ प्रमाण जरूर होंगे। उस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। शिवराज को जीत तो मिली, लेकिन सवाल ये है कि वो अब मंत्रिमंडल को कैसे मैनेज करेंगे। सवाल ये है क्या बीजेपी में अब असंतुष्टों के तेवर कम होंगे, और सवाल ये भी कांग्रेस अब आगे के लिए क्या विचारधारा सेट करेगी। विवेक पटैया के साथ संदीप भमरकर, ज़ी मीडिया, भोपाल।